पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। काल चक्र में अंतिम युग है कलयुग, जिसका अधिराज है कली। कली पुराण में कली को दानव सा चित्राया गया है। उसे ही सभी बुराइयों का मूल कारण भी बताया गया है। आज हम जानेंगे कौन है ये कली और कहां से आया है। कली के माता पिता क्रोध और हिंसा हैं। कली के दादा दादी दम और माया, उनके परदादा परदादी अधर्म और मिथ्या हैं। अधर्म ब्रह्मदेव का पुत्र है, तो इसी तरह ब्रह्मदेव कली के परदादा हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब श्री हरि विष्णु की माया अवतार मोहिनी ने राहु का सिर काटा था, तब सारे असुर और दैत्य मारे गए थे। केवल कली के पास ही ऐसी शक्तियां थी कि वह किसी के भी मन में छिप जाए। अपनी इन शक्तियों के कारण कलयुग बच गया था। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कली पहले से ही मौजूद था, केवल अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। पर क्या आप जानते हो कि वह समय कैसे आया? जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी संग महाप्राण हेतु हिमालय की ओर निकल गए, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय अर्थात पृथ्वी देवी के नयन अश्रुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उनको दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। धर्म ने पूछा, कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि मेरा एक ही पैर है, या तुम इस बात से परेशान हो कि अब तुम पर बुरी शक्तियों का शासन होगा? इसका जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो जानते हो पहले श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी बात कर ही रहे थे कि कली असुर वहां आ पहुंचा और गाय और बैल रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। उस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह बड़े क्रोधित हुए और बोले, हे दुष्ट पापी, तू कौन है और इस निरीह बैल और गाय को क्यों सता रहा है? राजा धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, सतयुग में आपके 4 चरण थे, सत्य, दया, तप और पवित्रता। त्रेता युग में 3 ही रह गए, द्वापर युग में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण 1 ही चरण रह गया है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देख कली धड़ धड़ कांपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की यह बात सुन कलयुग ने कहा, संपूर्ण विश्व भर में आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का वास जहाँ भी है तुम वहाँ पर रह सकते हो। परंतु इस पे कली बोला, हे राजन, यह स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मुझे रहने के लिए और भी स्थान प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने पुनः सोच विचार कर स्वर्ण के स्थान पर उसे 5वां स्थान प्रदान किया। कली उस समय तो वहां से चला गया, परंतु कुछ समय बाद अदृश्य रूप में राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर निवास करने लगा। एक बार राजा परीक्षित शाम के समय महर्षि शमिज्ञ के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। राजमुकुट पर बैठे कलयुग के प्रभाव से उनकी सात्विक बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई और उन्होंने क्रोधवश मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। इस पे ऋषि के पुत्र श्रृंगु ने परीक्षित को श्राप दिया कि वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह उनकी मृत्यु हो गई और राजा परीक्षित के बाद कली को दुनिया में रोकने वाला और कोई भी नहीं था। अगर आपको इस वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।